हेलो बॉयज़, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल आपको बताने जा रहा हूं कि अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है, या अगर आपको हल दिया हुआ है तो आपको ये पता करना है कि वास्तव में ये जो है अवकल समीकरण का हल है या नहीं। तो देख लीजिए, पहले हम जो है कुछ सामान्य समीकरण पे विचार करते हैं। किसी भी समीकरण का जो हल होता है वो वास्तविक संख्या भी हो सकता है और सम्मिश्र संख्या भी हो सकता है। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी ऐसे कोई मान, ऐसी कोई संख्या जिसको इस समीकरण में रखने पर एक्स का वो मान जिसको इस समीकरण में रखने पर जो है ये समीकरण जो है आपकी संतुष्ट हो जाती है, तो उसको इस समीकरण का क्या कहेंगे, हल कहेंगे। अब जैसे इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जो है एक्स का मान क्या होना चाहिए, एक्स का मान होना चाहिए आपका अंडर रूट माइनस 1, यानी जिसको हम क्या कहते हैं आई। आपने जो है जब सम्मिश्र संख्याएं और वह पढ़ी थी तो इसको अगर हम यूँ करें, अगर हम यहाँ पर हल करने लग जाएं तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और एक्स बराबर हो गया अंडर रूट माइनस 1, और अंडर रूट माइनस 1 को ही हम क्या कहते हैं आई। तो यहाँ पर जो है ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसका मान जो है आपका जो है इसका मान जो है क्या होगा, आई या अंडर रूट माइनस 1। और इस समीकरण में जब हम x की जगह पे अंडर रूट माइनस 1 रखते हैं तो इसका मान जो है दाहिने पक्ष, बायां पक्ष जो है दाहिने पक्ष के बराबर आ जाता है। कैसे, अगर x की जगह पे अंडर रूट माइनस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका x अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1, तो बराबर कितना हो गया, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया और प्लस 1 बराबर 0, और ये इसका जो है राइट हैंड साइड है। अर्थात x बराबर अंडर रूट माइनस 1, यानी जिसको हम आई कहते हैं, ये इस समीकरण का हल है। इसी प्रकार एक त्रिकोणमितीय समीकरण मैंने आपको दे रखी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स बराबर क्या है, ये आपका 0 है। तो इसको कैसे हल किया जाता है, साइन स्क्वायर एक्स ये कैसे हल करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे, माइनस कॉस एक्स बराबर 0। ये इसको पूरी समीकरण को माइनस 1 से गुणा करें या पूरे को दाहिने पक्ष में ले जाएं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो देख लीजिए इसका हल क्या हो जाएगा आपका, हम इसे श्रीधराचार्य से कर सकते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी का मतलब एक्स का गुणांक जो है आपका जो है ये बी मानी हो गया आपका जो है एक्स का जो है आपका गुणांक, और तो हम बात ये x का गुणांक, तो यहाँ पर ये हो गया आपका ये कॉस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मानी a का स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर a का मान 1, b का मान 1 और c का मान ऋण 1 है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मानी 1 इंटू c मानी माइनस 1, और अब बाई 2a बटे में क्या आ जाएगा 2 इंटू a का मान हो जाएगा 1, तो बराबर हो गया माइनस 1 प्लस माइनस ये हो गया 4 एकम 4 धन 4 हो गया अंडर रूट 5 बाई 2। तो ये जो है आपका कॉस एक्स का मान आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस समीकरण में कॉस एक्स बराबर ये मान रखेंगे तो ये समीकरण के दोनों पक्ष क्या, ये दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से जो है इसको हल करते हैं।
अब इसी प्रकार से मैंने अब जो है हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है अवकल समीकरण को हल करना। कि अवकल समीकरण को, जैसे ये आपके यहाँ पर एक अवकल समीकरण है, इसको हल कैसे करते हैं। इसका अगर मान के चलो, मैंने एक मान लिया कि माना इसका जो है एक हल है y बराबर a साइन एक्स प्लस बी, a साइन एक्स प्लस बी, जहाँ a और b जो है क्या कर रहे हैं, r को बिलोंग कर रहे हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इसको कैसे हल करते हैं कि ये वास्तव में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इस समीकरण नंबर 1 का जो है -1 माइनस अंडर रूट 1 इसका हल है। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जैसे ये आपकी जो है अवकल समीकरण है y बराबर a साइन एक्स प्लस बी, ये इस समीकरण का हल है कि नहीं है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये निकाल देते हैं। ये निकालना है तो यहाँ पर दो तरीके से, कभी कभी डायरेक्ट भी निकलता है और कभी कभी इनडायरेक्ट भी निकलता है। इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट निकलने का मतलब सीधे आपके पास जो है हल करते करते ये निकल गया और बराबर जो है 0 निकल गया, तो इसका मतलब जो है आपका हल है। और कभी कभी नहीं निकलता है तो आप डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे और तब समीकरण, इस समीकरण के लेफ्ट हैंड में रखेंगे आप उस मान को, y का मान भी रखेंगे और तब यदि 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये समीकरण का हल है। तो मैंने एक मान ले रखा y बराबर a साइन एक्स प्लस बी, तो ये हल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम इसको x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a साइन एक्स प्लस बी का हो गया कॉस एक्स प्लस बी, तो a कॉस एक्स बी इम्प्लाइज दैट। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, इसका अवकलज ज्ञात किया जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ये देखो कॉस ए प्लस बी का, कॉस एक्स प्लस बी का जो है क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए मैंने ये माइनस पहले लिख दिया, माइनस ए और साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो आपका जो है इम्प्लाइज दैट, ये देखिए ये a साइन एक्स प्लस बी, a साइन एक्स प्लस बी किसका मान है, y का मान है, तो इसकी जगह पे मैं y रख दूंगा, तो आपका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका माइनस y, ये y का मान है। और ये y को जब हम लेफ्ट में जो है ले जाएंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो है, देखो आपका मूल अवकल समीकरण आपका आ चुका है। इसका मतलब y बराबर a साइन एक्स प्लस बी इस अवकल समीकरण का क्या है, आपका हल है। अब देख लीजिए कैसे करते हैं। मैंने कहा कभी डायरेक्ट कर सकते हैं और कभी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसा, माना अगर आपका डायरेक्ट नहीं आता ऐसा, तो आप क्या करते कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और y का मान इस समीकरण में रखते और तब अगर 0 आ जाता हल करने पर तो वो इसका हल हो जाता। यहाँ पर आपका डायरेक्ट निकल गया। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। सत्यापित कीजिए कि y बराबर ई रेज टू पावर -3x अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स -6y बराबर 0 का एक विशिष्ट हल है। ये पता कर, ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो है इस समीकरण का जो है हल है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, सबसे पहले आपकी अवकल समीकरण लिख दी नंबर 1 और जो हल है ये y बराबर ई रेज टू पावर समीकरण का हल ये है। अब क्या किया था, अभी हमने यहाँ ऊपर क्या किया, जो ये हल है इससे अवकल समीकरण निकालनी है, ये वाले अवकल समीकरण। अब ये वाले अवकल समीकरण तो आप देख रहे हैं कि इस डबल डिफ्रेंशिएशन तक है, यानी 2 बार अवकलज किया गया है। तो आप पहले एक बार अवकलज कर देंगे y का, इसका जो है x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, अवकलज ज्ञात करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस, देखो ये -3 है, -3 बाहर आ जाएगा तो -3 ई रेज टू पावर -3x हो गया। ये जो है आपको डिफ्रेंशिएशन पहले ही बता चुका है, ये -3 यहाँ आ जाएगा और ई रेज टू पावर -3x, क्योंकि ई रेज टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर x ही होता है। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर -3 ई रेज टू पावर -3x।
और अब हमने इसको फिर, क्योंकि यहाँ पर अवकल समीकरण में डबल डिफ्रेंसिएशन है, तो हम दोबारा जो है इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये -3 तो वैसे है ही, तो -3, और इसका फिर से -3 e⁻³ तो -3 इंटू -3 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 e⁻³ भाई इससे भी तो जिस प्रकार से यहाँ पर -3 बाहर आया उसी प्रकार से अब इसमें पुनः इसमें जो है डिफ्रेंशिएट करने पर -3 आएगा, तो -3 इंटू -3 9 हो जाएगा, e⁻³ dy/dx। तो यहाँ पर क्या हुआ, dy/dx ये निकला और d²y/dx² ये निकला, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ये अवकल समीकरण नहीं निकली। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर ये जो अवकल समीकरण 1 है, ये जो दे रखी है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है क्या करेंगे, d²y/dx² dy/dx और y का मान जो है उसमें रखेंगे। यदि आपका जो है 0 आ जाता है इसका हल, तो इसका मतलब ये जो है y बराबर e⁻³ इस अवकल समीकरण का हल है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसलिए ये देखो d²y/dx² dy/dx तथा y के मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा इसका, देखिए मैंने पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, बराबर देखिए d²y/dx² का मान अभी कितना आया, 9 e⁻³ आया, प्लस dy/dx का मान क्या आया, -3 e⁻³ आया, और -6 y का मान है आपका e⁻³ यानी यहाँ पर हमने इसका मान भी रखा, इसका मान भी रखा, इसका मान भी रखा। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये 9 e⁻³ है, और ये देखिए ये -3e प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो -3 e⁻³ और -6 e⁻³ यानी ये दोनों मिला के -9 e⁻³ हो जाएगा, और 9 e⁻³ के एक्सपोनेंस को घटाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी बराबर क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड हो गया। इसको इनडायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट हमने इसमें मान रखा, इसमें जो है आपका d²y/dx² dy/dx और y का मान रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने मान रखा तो बराबर राइट हैंड साइड आ गया। अतः दिया हुआ हल जो y बराबर e⁻³ से है, ये अवकल समीकरण 1 का क्या कहलाएगा, ये उसका विशिष्ट हल है। तो यहाँ से आपने डिफरेंशिएट, ये डायरेक्ट भी निकलता है और इनडायरेक्ट भी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है सेम सवाल है, सत्यापित कीजिए कि y बराबर a cos x प्लस b sin x जिसमें a b बिलोंग्स टू r, यानी a और b वास्तविक संख्याएं, अवकल समीकरण d²y/dx² प्लस y बराबर 0 का एक विशिष्ट हल है। बिल्कुल सेम सवाल है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण लिख देंगे, इसको नंबर 1 रख देंगे, और फिर विशिष्ट हल, यानी हल क्या है आपका, y बराबर a cos x प्लस b sin x। तो इससे क्या करना है, हमारा अवकल समीकरण में डबल डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। तो हमारा देख लीजिए x के सापेक्ष जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर देख लीजिए ये a cos x का होता है माइनस साइन x, तो इसलिए माइनस a साइन x हो गया ये, और प्लस b साइन x का क्या होता है, cos x। तो ये एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, फिर 2 बार करना है, क्योंकि यहाँ हमारे अवकल समीकरण में डिफ्रेंशिएशन कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d²y/dx² बराबर -a और साइन x का क्या होता है, cos x। और ये माइनस क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस b ये है और माइनस साइन x हो गया, क्योंकि cos x का माइनस साइन x। अब देखिए बराबर, जो बराबर देख लीजिए यहाँ राइट साइड से मैंने इसलिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल दिया, तो हो गया आपका a cos x प्लस b साइन x, a cos x प्लस b साइन x। तो देख लीजिए, और d²y/dx² देख लीजिए a cos x प्लस b साइन x, a cos x प्लस b साइन x किसका मान है, y का मान है। देख लीजिए y का मान है, तो हम इसको क्या रख सकते हैं, सीधे माइनस y, माइनस चिन्ह तो पहले से है, और ये y का मान हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर जो है फिर इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा d²y/dx² प्लस y बराबर 0, और ये देख लीजिए d²y/dx² प्लस y बराबर 0, यही आपकी अवकल समीकरण थी।
इसका मतलब दिया हुआ हल जो है आपका अवकल समीकरण का एक विशिष्ट हल है। तो देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट निकल गया। देखिए यहाँ पर सीधे ये y का मान निकला तो हमने इसको y रखा और ये -y राइट लेफ्ट में गया तो +y हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकल गया। और इस पिछले वाले में जो है डायरेक्ट ना निकल के d²y/dx² dy/dx और y के मान हमने जो है जो अवकल समीकरण हमको दे रखी है उसके लेफ्ट में रखा और तब आपको राइट प्राप्त हो गया। तो वो भी जो है अवकल समीकरण का हल है। तो अवकल समीकरण का हल करने के लिए जो हल दिया हुआ होता है उसको जो है डिफरेंशिएट करके जो है आपको मूल अवकल समीकरण ज्ञात करनी होती है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ओके।